What is orbit? It is a fixed concentric circular path in which electron revolves. Your answer was not proper. What? It was not up to the mark. Yes ma'am, you were there for last lecture. Yes. चलो stand up. क्या बताएंगे? Mass of proton is how many times the mass of electron? Mass of proton is nearly how many times of mass of proton? हाँ, proton is heavier or electron is heavier? प्रोटॉन हैवी है. कितना टाइम्स हैवी है? रिवाइज करके नहीं आएगा, पढ़ाई करके नहीं आएगा, ऐसे ही आ गई है. कितना टाइम्स हैवी है? ऐसे तू नीट क्रैक करेगी, ऐसे डॉक्टर बनेगी. बुक खोल के देख के नहीं आएगा, एक बार रीड करके आते चलो लेक्चर है. तो प्रोटॉन का मास कितना टाइम्स हैवी है इलेक्ट्रॉन के मास से? बताओ इसको कितने टाइम्स हैवी है? मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितना टाइम? हाँ, एक्चुअल कितना है? 1837. कितना एक्चुअल? 1837. बोला था मैंने लास्ट लेक्चर में, मुझे याद है. बैठ जाओ, क्या बात कर रही हो उससे? चलो ठीक है, उससे बात कर दे. बता, बोला अपनी दोस्त को. यस मैम, बताइए, खड़ी हो जाओ. क्या बताएगी? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम? इलेक्ट्रॉन किधर रहता है, प्रोटॉन किधर होता है, न्यूट्रॉन किधर होता है? किधर होता है इलेक्ट्रॉन? किधर होता है इलेक्ट्रॉन? किधर प्रेजेंट है? नहीं पता. ये देख, इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन किधर रहता है मालूम ही नहीं है अपने को. आप आए थे ना लास्ट लेक्चर में? शुक्रिया. बताइए मुझे, चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ओके फाइन. ऑर्बिटल्स के नाम बताइए. व्हाट आर द नेम ऑफ ऑर्बिटल्स? बुक देना जरा लास्ट टाइम का. व्हाट आर द नेम ऑफ ऑर्बिटल्स? SPDF. क्यों SPDF नाम रखा है? उसका फुल फॉर्म क्या है? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल. ओके. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला. Yes, 2n square. And the number of electron present in orbit? Orbital is 2. Very good. अच्छा, both the electrons are present in same spin or they are present in opposite spin? If one is moving in clockwise direction, then other one anti-clockwise. What upward spin represent? Anti-clockwise or clockwise? Upward spin. Upward spin. Upward spin represent clockwise. And downward spin represent anti-clockwise. Wait, चाहिए. What is atomic number? Can you define atomic number? Atomic number. No idea. सब तू ही बोलेगी. दोनों लोगों को चांस दे. लोगों को चांस दे. Atomic number. Number of proton plus neutron. What rubbish you are telling? नहीं यार. हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड इट एज व्हाट? एटॉमिक नंबर. व्हाट अबाउट मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. बैठ जाइए. यस मैम, आप थे लास्ट लेक्चर में? क्यों नहीं थे? न्यू एडमिशन. ओके, बट आप आए नहीं थे लास्ट लेक्चर में. बुक देखा मैंने क्या पढ़ाया था? ठीक है, तू आई थी. तेरे से बात हुआ मेरा अभी आज? कुछ किया अपन ने बात? कुछ भी नहीं किया. कुछ आपको कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा ना मैंने? बताइए. कम ऑन, स्टैंड अप. थोड़ा सा बात करते. हाँ जी. देखो क्या पूछा? इसको क्या पूछा? देखो कुछ पूछा मैंने? चल ठीक है, देखो पूछते हैं. एल शेल. एल मतलब सेकंड शेल है कि थर्ड शेल है? थर्ड शेल है. तो फर्स्ट क्या है? KLMN. कितना आएगा? एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एम में कितना है? 18 है. ठीक है, वेरी गुड. बैठ जा तू. आप आए थे लास्ट लेक्चर में? बताइए क्या बताओगे? एटम का साइज कितना होता है? मैंने लिखाया था साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ न्यूक्लियस. देखो लिखा है ना आपके पास में? साइज ऑफ एटम. वी हैवंट डिस्कस अबाउट साइज ऑफ एटम. अच्छा ठीक है, किसी को पता है? सर आपने नहीं बताया पर मेरे को मालूम है. मेरे को सब मालूम है. एनी आइडिया?
अच्छा ये साइज ऑफ एटम है, कुछ भी फालतू बोलेगी मैं मान लूंगा, कुछ भी पढ़ के आए तो कुछ भी 1.67 व्हाट रबिश, एब्सोल्युटली पैथेटिक। साइज ऑफ एटम देख, सुन, खड़े होके सुन। साइज ऑफ एटम इज, अच्छा मैं दो साइज दे रहा हूँ, एक एटम का साइज है और एक न्यूक्लियस का साइज है। ये तो मालूम है कि एटम छोटा है कि न्यूक्लियस छोटा है, न्यूक्लियस छोटा है। दो साइज दे रहा हूँ, 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻15 मीटर। पहले तो बता दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, विच वन इज स्मॉल। हाँ, सो दिस द साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इज 10⁻10 मीटर। एटम्स का साइज मतलब एटम का रेडियस, एटॉमिक रेडिया है। साइज बोला, स्फीयर का साइज बोला तो इट इज डिपेंड अपॉन रेडियस ओनली ना। सो दिस इज एटॉमिक रेडिया, 10⁻10 मीटर इज ऑल्सो नोन एज 1 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, 1 एंगस्ट्रॉम। कोई पूछा ना एटम का साइज, एटम छोटा होता है, कितना छोटा होता है? 10⁻10 मीटर। न्यूक्लियस छोटा होता है, कितना छोटा होता है? 10⁻15। 10⁻10 को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। 10⁻15 इज कॉल्ड एज, बैठ जा बेटा, एनी आइडिया? दिस इज कॉल्ड एज 1 फर्मी यूनिट। फर्मी, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एंगस्ट्रॉम। और इसको बोलते हैं फर्मी यूनिट। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम है और ये क्या? 1 फर्मी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइम से अगर मैं पूछूं एटम का साइज कितना है, 10⁻10 मीटर। न्यूक्लियस का साइज कितना है? 10⁻15। ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ रेडियो एक्टिविटी बताया था कि नहीं बताया था? कुछ भी नहीं हुआ था रेडियो एक्टिविटी। F इज फर्मी यूनिट, 1 फर्मी यूनिट, 10⁻15, 10⁻10। F कैपिटल वो चलेगा, ठीक है। ये वाला बोल रहे हैं कैपिटल है ना, फर्मी। किसी का नाम लिख रहा हूं तो कैसे स्मॉल लिखूंगा मैं? 1 फर्मी यूनिट, 1 एंगस्ट्रॉम। आज स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है आज का, हेडिंग राइट ऑन रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, आई थिंक ये लास्ट लेक्चर में हुआ था, कुछ भी डिस्कशन हुआ था कि कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ था? हेडिंग राइट ऑन रेडियो एक्टिविटी। तो 10 मिनट तक ऐसे सुनने का मस्त, उसके बाद में अपन लिखते हैं क्या लिखना है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी एंटोनी बैक्यूरेल। किसने डिस्कवर किया था? क्या बोलता है पता है? अकॉर्डिंग टू जॉन डेल्टन एटम इज इंडिविजिबल। जॉन डेल्टन बोलता है कि एटम डिवाइड नहीं होते। ये एक्सपेरिमेंट के बाद में उसका स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था। एटम इज डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। So what exactly radioactivity? The term radioactivity, this word is derived from radiation. Okay, radioactivity means what? The process of spontaneous disintegration. What is radioactivity का definition? What did I say? The process of spontaneous disintegration. What do you mean by this word spontaneous disintegration? Means what exactly? क्या होता है spontaneous disintegration? मतलब कोई भी सब्सटेंस का मास रखे अपने आप क्या होगा? कम हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, एक मैंने एक चीज़ रख दिया वैसा जितना वेट है उतना ही वेट रहेगा, बट ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जिसका मास क्या हो जाता है? कम। अभी ये माइक रखा है ऐसा, तुमको क्या लगता है 2 साल बाद आओगे तो इसका वेट कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा? जितना है उतना ही होएगा। बट ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जिसका वेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल इट एज व्हाट? रेडियो एक्टिविटी। सो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। संजना, डोंट राइट एनीथिंग, आई विल गिव यू इनफ टाइम टू राइट। अदरवाइज एक काम कर लो, आप लिख ही लो, मैं खाली एक्सप्लेन करता हूँ, मैं डिक्टेट नहीं करता फिर। सो द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन इज नोन एज व्हाट? रेडियो एक्टिविटी। ओके, उसने बोला तो किसी को ऐसे समझ में नहीं आया, लोगों ने बोला कि नहीं हम लोग नहीं मानेंगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। सो एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट में क्या था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द apparatus ऑफ एक्सपेरिमेंट? दीज आर 2 इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है? दो क्या है? इलेक्ट्रोड है। वन इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड अदर वन इज व्हाट? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। देयर इज अ वन लीड ब्लॉक पीबी। ये किससे बना हुआ है? ये ब्लॉक किससे बना है? पीबी। प्लम्बेट जिसको बोलते हैं लेड ब्लॉक। इफ लेड ब्लॉक इज नॉट अवेलेबल विल टेक वुडन ब्लॉक। क्यों लेड और वुडन ब्लॉक लेते हैं? बिकॉज इट इज यूज टू अब्जॉर्ब द अनवांटेड रेडिएशन। बाकी का जो रेडिएशन है उसको क्या करने के लिए यूज़ कर रहे हैं? एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ कर रहे हैं।
Now in the cavity of this lead block, one radioactive substance is placed. The first radioactive substance was uranium. तो फिर हम लोग यहाँ पे वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को ही लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट यूरेनियम. सपोज एज्यूम कर लो कि ये क्या है, आपका यूरेनियम है. ओके, एंड वन फोटोग्राफिक प्लेट इज प्लेस्ड अबाव दिस इलेक्ट्रोड. सो दिस इज व्हाट फोटोग्राफिक प्लेट. The photographic plate is made up of which material? Any one of you, ICSE student, IG student, photographic plate is made up of which material? Any idea? Ma'am, any idea? No idea? Photographic plate is made up of zinc sulfide material. देख तेरे को मालूम है तो बोल देने का, ऐसा वेट नहीं करने का. और अगर रॉन्ग दिमाग में आना है ना तो भी बोल दे. एटलीस्ट ये तो एक दो मेरे दिल में है बोल दिया. मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलूँगा, स्टूपिड आंसर, फालतू आंसर, ठीक है, वो सब वेलकम, चलेगा, कुछ भी बोला. स्टूपिड आंसर्स आर ऑलवेज वेलकम. कोई भी फालतू आंसर बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं मेरे लेक्चर में. ऐसा नहीं सोचने का कि क्या होएगा, शिट मैंने क्या बोल दिया, तो नेक्स्ट टाइम से बोल दे, तेरे मन में था तो बोल ही नहीं. देख, फोटोग्राफिक प्लेट इज मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल? जिंक सल्फाइड मटेरियल. एपरेटस समझ में आ गया. लेड ब्लॉक, इन द कैविटी ऑफ लेड ब्लॉक दिस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज प्लेस्ड. हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाई बाय यूजिंग दिस टू इलेक्ट्रोड एंड फोटोग्राफिक प्लेट इज प्लेस्ड over this electrodes. What is the specialty of photographic plate? Photographic plate का क्या specialty पता है? कोई भी पार्टिकल जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, लाइक रेडिएशन. रेडिएशन को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना आंखों से. तो कोई भी पार्टिकल से कोई भी रेडिएशन उससे जाके टकराएगा ना, इट विल प्रोड्यूस अ टाइनी स्पार्क. दैट प्रोसेस इज नोन एज अ स्किंटिलेशन. क्या बोलते हैं प्रोसेस को? स्किंटिलेशन. ग्लो होएगा, ऐसा चमकेगा. जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसा होता है, स्टार कैसे चमकता है, ग्लेजिंग ऑफ स्टार, तो वैसे क्या होएगा, इसमें स्किंटिलेशन होएगा, ग्लो होएगा. ऐसा कोई भी रेडिएशन जाके टकराएगा. रेडिएशन को तो आंख से देख नहीं सकता ना. माइक्रोवेव ओवन में देखो रेज दिखती है क्या? नहीं दिखता ना. तो इसमें फोटोग्राफिक प्लेट में टकराएगा तो क्या आएगा, वो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा. समझ गया स्पेशलिटी ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट? क्या स्पेशलिटी है? वेन एवर एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑन द सर्फेस ऑफ दिस फोटोग्राफिक प्लेट, इट विल प्रोड्यूस अ टाइनी स्पार्क. दैट प्रोसेस कॉल इट एज स्किंटिलेशन, एबिलिटी टू ग्लो. नाउ ऑब्जर्वेशन क्या किया, ऐसा रखने के बाद में ही फाउंड दैट, उसको क्या दिखाई दिया कि कुछ रेज है ना, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ऐसा डेविएट हो रही है. यू कैन सी द डेविएशन, ऐसा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डेविएट हुई. और कुछ इलेक्ट्रोड की कुछ रेडिएशन, कुछ रेज वेव्स किधर गई है, कहाँ गई? नेगेटिव इलेक्ट्रोड. और कुछ ने कोई भी डेविएशन नहीं दिखाया, जैसा था वैसा ही स्ट्रेट लाइन में चला गया. अंडरस्टूड? ऑब्जर्वेशन समझा? एकदम सिंपल ऑब्जर्वेशन है. उसको तीन टाइप की रेज दिखी, वन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, अदर वन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, एंड द वन विच डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन. ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डायरेक्ट ऐसे सीधा चला गया. क्यों गया ये वाला प्लस, ये प्लस की तरफ क्यों गया? यस, बिकॉज उसको नेगेटिव चार्ज होएगा. एंड दैट रेज वाज कॉल्ड इट एज व्हाट? बीटा रेज. बीटा बोला. जिसको पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव की तरफ डेविएट हुआ, तो उसको क्या बोला? अल्फा. और इसने कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, मतलब क्या है? गामा. बाद में क्या पता चलता, अल्फा पार्टिकल्स मतलब क्या होता है? प्रोटॉन. अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? बीटा पार्टिकल मतलब क्या? गामा पार्टिकल्स मतलब क्या? न्यूट्रॉन्स. हो गया. एटम इज डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये एक एटम है, इसमें से कितना टाइप का पार्टिकल निकल रहा है? तीन. Alpha, beta and gamma, that is electron, proton and neutron. Hence proved the atom is divisible into subatomic particles. Understood? Is the method clear? अच्छा, one alpha particle, एक alpha particles में 4 proton. एक alpha particle कितना proton? So alpha particle is nothing but helium nuclei. Alpha particle is nothing but helium का mass कितना होता है? 4. Beta, one beta is nothing but what? 1 electron. And one gamma is nothing but what? 1 neutron. Understood? ठीक है. सो रेडियो एक्टिविटी, what do you mean by radioactivity? The process of spontaneous disintegration is called radioactivity. Who had given this radioactivity? Radioactivity was given by Henry Anthony Becquerel. What was the purpose of giving radioactivity? He wanted to prove that atom is not indivisible, it is a divisible into subatomic particle like electron, proton and neutron. What was the apparatus? It consists of what? Lead block. And in the cavity of lead block, what is placed? Radioactive substance. Two different charge electrodes are used. High voltage electricity is supplied. इसमें high voltage electric current पास किया, कितना? 2000 से 20,000 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पास किया है.
मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज 10,000 वोल्ट ऐसा। एंड ये प्लेट का नाम क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट का मटेरियल जिंक सल्फाइड। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट? produces a tiny spark. That process known as what? Scintillation. And what he observed, that he found few rays were deflecting towards positive electrode, negative electrode, and there were some rays which do not show any deflection. That was alpha, beta and gamma. Now tell me which one is a heavier one? कौन सा हैवी है? अल्फा हैवी है, बीटा हैवी है कि गामा हैवी है? ऑफ कोर्स कौन सा हैवी रहेगा? अल्फा। तो अल्फा पार्टिकल का जो डेविएशन था ना वो ज़्यादा डेविएट नहीं हुआ है, बिकॉज वो हैवी है ना, इट इज़ हैवियर देन बीटा। ठीक है, तो बीटा का डेविएशन क्या हुआ? ज़्यादा हुआ है, मतलब इसका ये साइड में ज़्यादा ऐसा झुका नहीं है, थोड़ा सा ही है, इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ है बीटा। अंडरस्टूड? समझ में आया? द फर्स्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वॉज, पहला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है? द फर्स्ट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज व्हाट? यूरेनियम। पहला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है? यूरेनियम। ठीक है, आपने देखा रहेगा पीरियोडिक टेबल, यूरेनियम के बाद ऐसे बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कुछ नाम मालूम है किसी को? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच आर प्लेस्ड आफ्टर यूरेनियम। बताता हूं। ओके, दीज आर द रेडियो एक्टिव। ये देख मत, बाद में घर पे याद करके आने का एलिमेंट। मैं अपना याद करके आ, तू भी याद करके आ। एक्टिनम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम। आई रिपीट वंस अगेन। एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम। ये क्या है? बर्केलियम। CF इज व्हाट? कैलिफोर्नियम। CF क्या है? कैलिफोर्नियम। आइंस्टीनियम, फर्मियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। जैसे मेरे को याद है ना, तुमको भी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है सर आप याद कर लो, हम लोग नहीं याद करेंगे, सब याद करने का है। क्या है? एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम। एमेरिशियम क्यों? क्योंकि पहली बार ये अमेरिका में मिला था, इसके नाम एमेरिशियम। क्यूरियम, मैडम क्यूरी बनाई थी तो क्यूरियम। बर्केलियम, बर्केलिया प्लेस। कैलिफोर्नियम। आइंस्टीनियम कौन बनाया रहेगा? फर्मियम कौन बनाया रहेगा? फर्मी। ठीक है, ये नोबेलियम, ये लॉरेंशियम। यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट है, दीज एलिमेंट्स आर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। मतलब ये एलिमेंट का माई बाप कौन है? यूरेनियम है। यूरेनियम से ही बना है, यूरेनियम के बच्चे हैं लोग। ये इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है? यूरेनियम। बाद में बताऊंगा कि कैसे बना है यूरेनियम से। सो दीज एलिमेंट्स आर नोन एज व्हाट? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट इज नोन एज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऐसा तुमने ना बचपन में 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में सुना रहेगा, देयर आर 118 एलिमेंट्स, आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड 26 एलिमेंट्स आर मैन मेड एलिमेंट। ऐसा कुछ सुना है कि नहीं सुना है ना? तो ये 92 मतलब यहाँ तक 92। यूरेनियम ही एटॉमिक, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। इसके बाद वाले एलिमेंट किससे बनाए? हाँ, सो मैन मेड एलिमेंट है। यूरेनियम के ऊपर बम्बार्डमेंट किया है। किसका बम्बार्डमेंट किया है? अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया है, बीटा का पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया है। तो बम्बार्डमेंट करके दूसरा एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनाया, आर्टिफिशियली बनाया है। ऐसा नहीं बोलने का देयर आर 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट। 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। बहुत सारा एलिमेंट है, क्या पता बहुत सारा एलिमेंट अपने को मिला ही नहीं है अभी तक। सो 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। आउट ऑफ 118, 92 एलिमेंट्स आर व्हाट? नेचुरल। ये सब हमने खुद बना लिया है इससे, यूरेनियम से। सो दीज एलिमेंट्स आर नोन एज व्हाट? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ठीक है, वो प्रोसेस को क्या बोला मैंने? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट इज नोन एज व्हाट? आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, और बस इधर तक पहले समझ लेते हैं। यहाँ तक कैसे बनाया? बम्बार्डमेंट करके। किसका बम्बार्डमेंट करके बनाया? अभी देखते हैं, इसके बाद में अपन वो प्रोसेस भी कर लेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आई? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी। चलो लिखते हैं अभी थोड़ा। रेडियो एक्टिविटी, राइट डाउन। The process of spontaneous disintegration is called radioactivity. The process of spontaneous disintegration is called radioactivity. It was given by Henry Anthony Becquerel.
The process of spontaneous disintegration is called radioactivity. It was given by Henry Anthony Becquerel. Henry Anthony Becquerel. तो किसने दिया रेडियो एक्टिविटी? हेनरी एंटोनी बैक्यूरेल. ओके, यहां तक लिख दिया. फिर लिखो फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट वॉज यूरेनियम. फर्स्ट रेडियोएक्टिव एलिमेंट वॉज यूरेनियम. चलो उसके बाद में हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम के बाद एपरेटस लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिख देंगे, फिर कंक्लूजन लिख देंगे. चलो डायग्राम बना लो. ऐसे डायग्राम कुछ बहुत अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है. स्कीमेटिक डायग्राम इतना अच्छा बनाओ कि आपको समझ में आ जाए. बहुत ज़्यादा ऐसा एकदम हाईफाई डायग्राम बनाना नहीं है अपने को, नॉर्मल जिससे मेरे को बेसिक समझ में आ जाए. एपरेटस में लिखो, इसके नीचे लिखो एपरेटस. उसमें थोड़ा फटाफट लिखो, मैं लिखाता हूँ. देखो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज प्लेस्ड विद इन द कैविटी ऑफ लेड ब्लॉक. रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज प्लेस्ड विद इन द कैविटी ऑफ लेड ब्लॉक. लेड ब्लॉक मतलब यहाँ पे पीबी. हाँ, लिखा बच्चों, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज प्लेस्ड विद इन द कैविटी ऑफ लेड ब्लॉक. फिर लिखो lead block is used to absorb unwanted radiation. Lead block is used to absorb unwanted radiation. Next point में लिखना, two oppositely charged electrodes are used. Two oppositely charged electrodes are used to produce high voltage. Two oppositely charged electrodes are used to produce high voltage. लिखा, two oppositely charged electrodes are used to produce high voltage. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, photographic plate is placed above this lead block. Photographic plate is placed above the lead block. Which is made up of which material? Which is made up of zinc sulfide material. Which is made up of zinc sulfide material. Which is made up of zinc sulfide material. It has ability to produce क्या लिखा? It has the ability to produce spark. क्या बोलते हैं प्रोसेस को? स्किंटिलेशन. अच्छा, उसका और एक नाम है, आपने बचपन में सुना रहेगा, फ्लोरोसेंस इफेक्ट. क्या बोलते हैं उसको? सुना है? उसी को क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंस इफेक्ट. सुना है तूने? फ्लोरोसेंस बोलते हैं जो स्पार्क स्किंटिलेशन प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज व्हाट? फ्लोरोसेंस इफेक्ट. इट वाज एपरेटस. कैसे असेंबल किया वो ठीक है. आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन. मोस्टली आज के लेक्चर में अपना एक्सपेरिमेंट ही होएगा. जो एक्सपेरिमेंट में पढ़ाऊंगा फिर उसके बाद आप मेरे को समझाओगे सर ऐसा 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 होता है करके. ठीक है, तो ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है. इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट भी देखते हैं. ठीक है,
हो गया बच्चा, हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन, लिखो ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्व किया उसने? There were some rays which were हाँ reflected to the positively charged electrodes, some to the negatively charged electrodes, and some were non-deflected. हाँ, तो लिखो ऑब्जर्वेशन नंबर 1। तो क्या लिखोगे? फ्यू रेज वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। बिकॉज इट सेल्फ कैरी विथ चार्ज, नेगेटिव चार्ज, known as few rays were deflected towards positively charged electrode because it self carry, उसको खुद का चार्ज कौन सा रहेगा? नेगेटिव चार्ज। known as which particle? बीटा पार्टिकल। बाकी का बताना पड़ेगा क्या? लिख लोगे ना? few rays were deflected towards, ठीक है। आगे का कंटिन्यू करो, आगे का कंटिन्यू कर देना। हो गया लिख के? तो ये नोट लिख लेना। ये आपको दोनों फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या आएगा बच्चों? फर्स्ट में क्या आएगा? क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट आफ्टर यूरेनियम इन पीरियोडिक टेबल, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ये देखो 15 एलिमेंट है क्या? 15 एलिमेंट है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 89। कितना है? 89, 90, 91, 92। 89 से 103 आना चाहिए लास्ट में। आएगा ना 103? चेक कर लेना। सब एलिमेंट का नाम, स्पेलिंग मिस्टेक होएगा तो चलेगा, आपको खुद लिखना है नाम। इसका नाम क्या बोला था मैंने? एक्टीनियम। एक्टीनियम। ये क्या नाम है? थोरियम। इसका नाम पीए का नाम क्या बोला था? याद है किसी को? प्रोटैक्टीनियम। प्रोटैक्टीनियम। यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम। एमडी का नाम क्या है? ये शायद लास्ट टाइम ये भूल गया था अपन लिखने के लिए। मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। आपको नाम लिखने का, फॉरगेट अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक। चलेगा स्पेलिंग मिस्टेक करो बट नाम लिखो, एटलीस्ट फेमिलियर तो हो गए। अब ये याद रखने का ट्रिक मैं चाहता हूँ तुम मेरे को बताओ। तुम्हारे पास बहुत सारे शॉर्टकट है ना सर? हम लोग के पास शॉर्टकट है, हम लोग को बताया ऐसे याद रखने का, ऐसे याद रखने का, सबके स्कूल में बताया है। मैं भी बताऊंगा पर अभी नहीं बताऊंगा मैं। सबके पास एक फ्लो रहता है ना, वो बोलने वाला, सर ये फ्लो, ये शॉर्टकट है, ये निमोनिक है, हमारे स्कूल में बताया, हमारी मिस ने बताया। पता करके आना अगले लेक्चर में। मेरे पास तो है, मैं बता सकता हूँ बट अभी नहीं बताऊंगा, आज के लेक्चर में नहीं बताऊंगा। 15 एलिमेंट्स विद सीक्वेंस, बिकॉज सीक्वेंस आपको एटॉमिक नंबर देगा। किसी को अभी याद है इसका सीक्वेंस? सर मेरे को याद है, हमने स्कूल सेक्शन में पढ़ा था। आपने पढ़ा था? आपके स्कूल में बताया था ये?
बताया था, बताओ याद कैसे रखने का, सीक्वेंस क्या है, निमोनिक्स क्या है, क्या बोलती बच्ची, तेरे स्कूल में बताया था। ठीक है, ये लिख लो एलिमेंट। 89 से 103 आना चाहिए एटॉमिक नंबर, ठीक है। तुमको पता है 100 के बाद वाले एलिमेंट का अपने को नाम मालूम ही नहीं था, हम लोग ने उसका नाम रख लिया था आईपैक नेम। आज अपन करेंगे उसके आईपैक नेम। 100 के बाद वाले एलिमेंट का नाम ही नहीं रखा था, आईपैक नेम रखा, बाद में जाके एलिमेंट मिला। एनपी नेपच्यूनियम, नेपच्यूनियम। और कौन सा बताओ एक बार वापिस से, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम। लॉरेंशियम धीरे धीरे नहीं, 10 बार बोल चुके हैं, बचपन से सुन रहे हैं, क्या धीरे धीरे, फटाफट बोलूंगा अभी। 1 से 20 तक ही सुना है, 1 से 20 तक ही सुना है, ये सब कभी नहीं सुना। मैं इसको तुमको सीक्वेंस भी बताऊंगा, याद रखने का स्टाइल भी बताऊंगा। याद है 1 से 20 छोड़ना हो तो बच्चे को याद है, किसको भी 1 से 20 कोई भी रास्ते पे कोई भी किसको पकड़ेगा बता देगा, कोई भी बोल देगा। ऐसे विलेपार्ले स्टेशन में किसको पूछा बता, वो 10-15 एलिमेंट वही बोल देगा। ए बीएफ नहीं है यार, बीके बर्केलियम। बीएफ बॉयफ्रेंड हो गया रे तू मजा, तू तो यार क्या यार मजा मार रही है यार मेरे एलिमेंट का। बर्केलियम, ठीक है, बर्केलियम। क्यूरियम, और कौन सा, ईएस आइंस्टीनियम, क्यूरियम, एमेर्शियम, लॉरेंशियम, LAREN, लॉरेंशियम, एम एमेर्शियम, एनओ का क्या बोला, नोबेलियम। अच्छा ठीक है, सुना तो रहेगा ना, भले नहीं याद है, सुना तो रहेगा ना ये। फर्मियम, तो सिंबल देख के नाम तो याद हो जाएगा ना। अभी आईपैक नेम भी बताने वाला हूं मैं। डन, नहीं डन। FM फर्मियम, CM CF कैलिफोर्नियम, आईफोन होता है ना, असेंबल इन मेड इन चाइना एंड असेंबल इन कैलिफोर्निया। आपके सारे आईफोन यही असेंबल होते हैं कैलिफोर्निया, उसमें आईफोन में देख पीछे लिखा रहेगा मेड इन कैलिफोर्निया। बर्केलियम, बैंकॉक मत लिख देना, सर बीके हो तो बैंकॉक, देखो ऐसा राइम भी हो रहा है, बीके बैंकॉक। हाँ जी, लॉरेंशियम। डन। एक बार सब वापिस से सारे एलिमेंट का नाम एकदम प्यार से बता दो। AC, TH, PA, U, NP, PU, AM, CM, CF, ES, FM, MD, NO, LR, सारे के सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट है, कोई भी नेचर में नहीं मिला है, सबको जबरदस्ती बनाया है अल्फा बीटा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करके। ठीक है, कैसे बनाया थोड़ी देर में बताता हूं मैं। अच्छा, अभी ये एलिमेंट आ ही गया है तो जरा ये हो गया सबका, आगे बढ़ते क्या यार, बहुत टाइम ले रहे हो तुम लोग। डन। अभी हेडिंग लिखो, आईयूपैक नेम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 101 to 118। IUPAC name of element, IUPAC name of element having atomic number, IUPAC name of element having atomic number 101 to 118। किसी ने ये पढ़ा है स्कूल सेक्शन में? नहीं, ये नाम अभी जो मैं बताने वाला हूं आपको पता है? IUPAC का फुल फॉर्म तो सबने पता है, सबको पता है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
101 से 118 एलिमेंट का आईयूपैक नेम। जब हमको नाम नहीं मालूम था, हमने तो एलिमेंट बना लिया, क्या मालूम इसका क्या नाम है, नाम तो बाद में दिया, पहले रख लिया अपन ने, अपने मन से नाम रख लिया। ठीक है, आज वो डिस्कस करेंगे, कुछ नया है तुम्हारे लिए, शायद से तुमने नहीं सुना रहेगा। सो ये आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। पहले मैं नाम लिखने का थोड़ा पैटर्न बता देता हूँ तुमको क्या करना है, ठीक है, फिर मेरे को नहीं बोलना कहाँ से आया ये। तो मुझको उसके लिए नंबर चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर चाहिए। अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, वो तुमको भी याद होना चाहिए, वैसे याद रहेगा तुमको, एकदम इजी है। क्या क्या बोलते हो देखते हैं, ठीक है। 0 को हम लोग बोलेंगे नील, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अन, ठीक है, क्या बोलेंगे अन, एक ही लिखता हूँ, अन, बाय, ट्राई, इसको क्या बोलेंगे क्वाड, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, ट्राइंगल 3 साइड, ठीक है। पेंट, हेप्ट नहीं लिखेंगे, सेप्ट, सितंबर वाला सेप्ट, ऑक्ट नहीं लिखेंगे वो, इन, ठीक है। अभी ना एक दो बताऊंगा, बाकी सब आ जाएगा आपको, बरोबर से देखना। 1 0 1, इसका नाम कैसे लिखते हो बताए, अन, नील, अनियम, अन, नील, अनियम, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, अन, नील, अनियम। दूसरा 1 0 2, हाँ अच्छा नहीं लग रहा है सर, अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, जाने देना, नाम तो यही है, अन, नील, बाह्यम, ठीक है। इधर एक एन एक्स्ट्रा डाल दिया मैंने, वो दे हटा देना। 1 0 3 बोलो, अन, नील, ट्राइयम, आ रहा है ना। अब ऐसे ऐसे लिखते लिखते 108 का बताओ क्या आएगा, नील, ऑक्टियम। 110 अन, नीलियम, अन, 111 अन, अनियम। ऐसे सब साउथ इंडियन नेम लग रहा है ना, अनियम, सुब्रमण्यम, कड़ियम, पड़ियम, सब है ना। चलो 112 अन, बाह्यम, 113 118 116 अन। अच्छा, सिंबल इसका क्या आएगा, अनिल बाह्यम का सिंबल क्या आएगा, अनिल बाह्यम। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल, जब तुम लोग पुराना वाला पीरियोडिक टेबल देखो ना, तो ऐसे कोई कोई पीरियोडिक टेबल में ऐसा लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, बोलने का मालूम है मेरे को क्या नाम है, ठीक है। ऐसे पीरियोडिक टेबल में 92 के बाद में ऐसा बहुत सारा लिखा है, 100 के बाद में। इसका क्या आएगा बच्चों, क्या बोला, अन, नील, ऑक्टियम, ठीक है। तो ऐसे सारा अलग अलग सिंबल आएगा, कोई भी 2 सिंबल मैच नहीं होगा, तो उसके लिए आपको ये चाहिए, ठीक है। ये पढ़ा था कभी बचपन में, कभी किसी के स्कूल में ऐसे पढ़ाया था नहीं ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलो ये लिख के ले लो फटाफट, ठीक है। वो अच्छा साउंड नहीं कर रहा है तो जाने दो, बट है इसका नाम, आईयूपैक नेम। क्या बोलती बच्ची, लिख लेगी फटाफट। किसका बता दो बेटा, 1111 का अन, अनियम, अन, बाह्यम, क्या है उसमें सिंबल तो है अन, ट्राइयम, फर्स्ट इनिशियल लेने का। सो 101 to 118, और इधर से जाने के बाद में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा जाके वापस से एक बार लिख डालो, पूरा भूलने का नहीं। तुम लोग ऐसे वापस एक हफ्ते बाद यहाँ पे बुक खोल रहे, थर्सडे से थर्सडे बुक खुलेगा तो कैसे समझ में आएगा, बरोबर ना बच्ची। पूरा पढ़ के आने का। अगले लेक्चर में तुम लोग मेरे को नीचे मिल गए ना रोड पे, तो मैं रोड पे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं रुका के 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं। नहीं, पढ़ के आने का, पूरा रोज पूरा पढ़ाई करके आने का। इधर से इसके बाजू में बैठ के इसके बारे में बात करने का कि चल तू स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बता। एकदम जबरदस्त वाला पढ़ाई करने का, रोज पढ़ाई करने का। अभी तो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कुछ असाइनमेंट दूंगा नहीं, उसके बाद बहुत सारा असाइनमेंट रहेगा। थियरी रहेगा, एमसीक्यूज रहेगा, वाइवा रहेगा। तो नए नए हो तुम लोग अभी, इसलिए मैं कुछ ऐसे तुम लोग को डरा नहीं रहा हूँ। डर तो नहीं रहे ना तुम लोग? नहीं सर, हम लोग डर नहीं रहे। आओ आप, अगले लेक्चर में आपको डरा के भेजेंगे हम लोग। बॉयज पढ़ाई करके आने का अभी पूरा मस्त एकदम। ऐसा अपन रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। मैं फटाफट क्वेश्चन पूछूंगा, तुम फटाफट आंसर देना। चलिए आगे बढ़ते बच्चों।
नहीं बढ़ते आगे, 5 मिनट चाहिए आपको लिखने के लिए। अच्छा ठीक है, लिखते फटफट। क्या बोलती बच्ची, हो गया सब, फटाफट हो गया है, ठीक है। 101 से 118 सारे नाम लिख दे बच्चा। नाम नहीं लिखी तू सीक्वेंस में, तो क्या हुआ, लिख डालना। ऐसा मत सोच कि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होएगा, गलत स्पेलिंग लिखना। कौन बोल रहा है राइट लिखने को, लिख डाल फटफट, डरने का नहीं। फिर नया कुछ पढ़ाता हूं मैं आज इसके बाद। डन, आप लोग ने लिख दिया 118 तक। किसमें, 112 और 113 में ऐसा? एक्चुअली वो सब स्मॉल ही है, कोई कैपिटल नहीं, खाली फर्स्ट एलिमेंट लिखने का वो मैंने गलत लिखा है। एलिमेंट लिखने का रूल कैसा है, फर्स्ट कैपिटल बाकी सब स्मॉल, ठीक है। अन हेक्सियम तूने अच्छा याद दिलाया है, सब स्मॉल है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज पढ़ते हैं। हो गया ना, डन, आगे बढ़ा जाए। अभी पीछे संजना एंड कंपनी, व्हाट अबाउट योर कंपनी? ओके, 2 more minutes, ठीक है। हाँ, किसमें बोल रही है? कॉर्डियम, कॉर्डियम क्यू है ना, इट्स क्यू। एस किधर है, क्यू बोला मैं, स्क्वाड थोड़ी बोला, क्वाड बोला। क्या यार तेरे दिमाग में कुछ भी भरा है यार। चलो अभी नेक्स्ट वन, हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of element having atomic number 1 to 30 with respect to orbital। आप जो सोच रहे हैं वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, 181 2,1 2,2 ऐसा नहीं, वो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट था जो बचपन में हमने किया था ना। सुनना बच्ची मेरी, सुनना जरा, 2 मिनट रुक जाना, गुस्सा मत कर, रुक रहा। देख हमने बचपन में ऐसा वाला किया था, 11 सोडियम 281 282 ऐसा सब बच्चे लोग करते हैं। अभी ये नहीं करेंगे अपन, अभी देख क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना तो उसके साथ में एक चीज और बता दूंगा मैं तुमको, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। सबके पास में पीरियोडिक टेबल है क्या? आज टेक्स्ट बुक तो लाए रहोगे ना तुम लोग? हाँ, नहीं तो एटलीस्ट ले आना यार, गलती से मैंने तो ना बोला था टेक्स्ट बुक में का, ठीक है, पर किसी के पास तो रहेगा ना पीरियोडिक टेबल। हाँ ये इसमें, हाँ उसमें हो गया, तेरा हो गया, तुम्हारी बुक का पूरा होता, ठीक है, तेरा भी हो जाएगा। टेक्स्ट बुक रहेगा ना, गलती से ले आया करो वैसे, भले रीड नहीं करने के बाद लेके तो कोई भी लेके आ जा, कोई भी लेके आ जा। मैं जो तुमको पढ़ाऊंगा सब मिक्स करके पूरा बता दूंगा, जितना एनसीईआरटी में नहीं वो भी बता दूंगा। चलो अभी मेरे को लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल। ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिट है, उसके लिए पहले मेरे को कुछ समझना पड़ेगा, कुछ नया चीज है तो नया कुछ सीखना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को एलिमेंट याद है, 1 से 30 तक, 1 से 20 तक तो याद है ना। आज वो एलिमेंट रिवाइज करते हैं और 21 से 30 भी बता देता हूं मैं तुमको, ठीक है। तो क्या बोलता है मेरा एलिमेंट 1 to 10 सबने पढ़ा रहेगा, है ना। सबको ऐसा शॉर्टकट भी आता रहेगा सबको, है ना। सबने ऐसे अपने अपने स्टाइल से याद किया रहेगा 1 to 10, है ना। हे हाय लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ऐसा कुछ तुम्हारे मिस ने सर ने बताया रहेगा, बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये क्या हो गया, 1 to 10 हो गया, है ना। तुम्हारे कॉलेज में ऐसे, स्कूल में ऐसे बताया रहेगा ना, हमारी मिस ने ऐसे बताया, किसी की मिस ने अलग बताया, मेरी मिस ने तो ऐसे बताया था। फिर
फिर हमारे सर ने ऐसा बोला था, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक, ऐसा हमारा सर ऐसे बताया था। तुम्हारे सर ने भी ऐसा बताया रहेगा, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। जिसको याद करने का करो, नहीं तो अपना करो जो करना है। हमारे सर ने तो ऐसे ही बताया, हम तो ऐसे ही याद करेंगे। नेक्स्ट 21 to 30। हाँ, अरे वाह, बच्ची को मेरी याद है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, अरे बाप रे, जिंक। हाँ, एनी शॉर्टकट, एनी निमोनिक्स, एनी शॉर्टकट। मैम आपके स्कूल में कैसे बताया था? नहीं बताया था। ओके, ऐसे याद करना ना। साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन। व्हाट डिड आई से? साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन। तो यहां तक याद हो गया मेरे को। 21 to 25 तक हो गए। क्या बोल रहा है हमारा बच्चा? साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन। ऐसा क्यों? वो आगे उसका आंसर देता है। क्या बोलता है पता है बच्चा? वो साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन हैविंग फीमेल कॉन्टैक्ट नंबर लाइक कटरीना एंड जरीन। ठीक है, ऐसा करके अपन कुछ याद कर सकते हैं। So this is science teacher very cruel man having female contact number like Katrina and Zareen. तो ऐसा याद रख लेने का 21 to 30. So these are the element having atomic number 21 to 30. फीमेल कॉन्टैक्ट नंबर एक कटरीना, वो कटरीना का CU याद रख लेना, K मत लिख देना, और ये ZN मतलब जरीन। तेरे को दूसरी लड़की लगाने का अपना नाम लगा दे तू कुछ भी। So this is element 1 to 30. अच्छा, इसके बाद में पहले इतना लिख लो, फिर यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट बताने वाला, उसके बेसिस पे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अच्छा, वो कंप्लीट होने के बाद में ना, ये जैसा मैंने एक सीक्वेंस बनाया वैसे आपको बनाने का है। ये मैं बनाने के लिए बता देता हूँ कि कैसे करने का, अदरवाइज बहुत रॉन्ग हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि ये बुक में बनाते टाइम सबका रॉन्ग हो जाता है, ऐसे कुछ नया नहीं है। तो पहले हम लोग सर्कल बनाएंगे, 7 सर्कल। कितना? 7 सर्कल ऐसे बनाने का। बनाओ मेरे साथ में। ये आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आएगा। 7 सर्कल है, इसके नीचे एग्जैक्ट एक फर्स्ट वाला छोड़ देना, फिर 6 1 अबाउट, एक के नीचे एक होना चाहिए। इसे किधर भी कुछ भी रैंडम बनाना नहीं, फिर होएगा नहीं, फिर आप मेरे को बोलोगे सर आ नहीं रहा है मेरा। ऐसा ड्रॉ करो, ठीक है। अभी इसमें 1s से 7s लिखने का। ये क्या है? ऑर्बिटल है। क्या है? ऑर्बिटल है। फिर D लिखने का, फिर लास्ट में F लिखने का, ऐसा लिखने का, ठीक है। और फिर मेरे को जो सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन डालना है, फिर ऐसे एरो करना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। जैसे मैंने एरो किया है वैसे ही आपका एरो होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ये स्कूल सेक्शन में आपने ड्रॉ किया है, ऐसे बनाया है, कुछ याद आ रहा है किसी को? ऐसा था भी नहीं ना विद रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल वाला। हाँ, ये पहले ड्रॉ कर लो, उसके बाद अपन करेंगे। जैसे मैंने एरो किया सेम वैसे ही आपका एरो जाना चाहिए, वही लाइन में। ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, ये सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन डालने का। चलो अभी मेरे को बताओ, आपका सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? बोलो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस में जा रहा है बच्चों? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? 1s। फिर दूसरा किधर जा रहा है? 2s। थर्ड किधर जा रहा है? 3s नहीं बोलने का। 1s में क्या, 2s में क्या, वापिस नीचे आने का। 2p एंड देन 3s। आफ्टर 3s 3p। 3p के बाद में 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, फिर बोलो 4d, 5p, 6s,
4f 5d के बाद में क्या है 6p 7s 5f क्या है फिर 6d 7p। स्ट्रिक्टली ये और ये सीक्वेंस में ही इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। अभी बताऊंगा जब यूज करेंगे, फिर आपको पता चलेगा अरे इसके बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाया क्या। कोई भी एलिमेंट का पोजीशन में बिना पीरियोडिक टेबल देखे बता दूंगा, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए बस। अभी आज इधर से नया चीज़ सीख के जाने का, घर पे जाके अप्लाई करने का, ठीक है। और 2 साल तक बोलने का नहीं। मैं तुमको पूछा Ag किधर रखा है, कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता देने का, सर ये देखो इधर रखा है, चेक कर लो, ठीक है। अभी अपन अप्लाई करेंगे, अभी तो खाली रूल्स बता रहा हूँ। तो हर 2 बच्चों 3 बच्चों में एक पीरियोडिक टेबल है ना, एक बेंच पे एक पीरियोडिक टेबल है। आप दोनों में से किसी के पास में है, कोई बात नहीं, आपके पास में एक है, ठीक है ठीक है। मैं तुम्हारा मोबाइल देता हूँ, मोबाइल में तो पीरियोडिक टेबल ओपन कर लोगे ना। हाँ सर मोबाइल दे दो हमारा, ठीक है। बोर्ड पे ओपन कर तो मैं किधर करूँगा काम, मुझे भी तो काम करना है ना। चल ठीक है, पीरियोडिक टेबल बोर्ड पे कर दो तो तू चीटिंग कर लेगी यार, तेरे सामने ऑलरेडी रहेगा, तू बोलेगी मैं सॉल्व क्यों करूँ, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ सर, ठीक है। बोर्ड पे करेंगे तो मजा नहीं आएगा, चीटिंग हो जाएगा ना। सर आपने ये जो किया, ये जो ग्रीन कलर में लिखा है, हाँ। I didn't understand that. नहीं ये समझना भी नहीं है, खाली बस सीक्वेंस, कुछ भी समझना नहीं है। हैव यू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस हाउ आई हैव रिटन सीक्वेंस ऑफ राइटिंग द ऑर्बिटल, दीज आर द सीक्वेंस, और वी कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। गिव मी दैट पेन। द फर्स्ट वन इज व्हाट, I will add first electron in which orbital, 1s orbital, and then it is added to which orbital, 2s orbital, and then it is what, 2p orbital. After 2p it is something like after 2p के बाद में क्या है 3s. You have gone wrong somewhere, हाँ. 2p के बाद में क्या है, this is what, 3s. After 3s you can see over there. 3s के बाद में एरो ऊपर खत्म हो गया ना, then एरो किधर जा रहा है मेरा 3p आफ्टर 3p किधर आ रहा है 4s के बाद में 3d। अंडरस्टूड। ये आपका गलत हो गया ना, मैंने बोला था ना ऐसा बरोबर बनाना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। आपने कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया है, ठीक है। तेरा सीक्वेंस बरोबर फॉलो हो रहा है ना उसका, ठीक है। ये समझा ना मैंने ये सीक्वेंस कैसे लिखा है, ऑन द बेस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एरोफिल, ठीक है। वी कैन स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्ट करूँ मैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लेते, उसके बाद में पोजीशन डिटरमाइन करते। ओके क्लास। अच्छा एक बार में ना सबको नहीं समझेगा, इन केस किसी को नहीं समझाना सो डोंट वरी, ऐसे एक बार में सबको समझता नहीं है। देख एक बच्ची को नहीं समझा, ऐसे तूने बोल दिया, बहुत सारे लोग को नहीं समझा, वो लोग नहीं बोले ये कहां से आया, पर तेरा तू अच्छी बच्ची है, तेरा दिल साफ है, तूने डायरेक्ट बोला सर मेरे को नहीं समझा है। ये समझा ना तुमको कैसे आया बच्चों, कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, समझा ना। स्टार्ट करते, क्या बोलते हैं इसका नाम बता दूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, पूछी तो बता देता हूं, पर अभी बताने का मतलब नहीं। इसका नाम, इसको क्या बोलते पता है, क्या बोलते हैं इसको, अफबाउ प्रिंसिपल, बिल्डिंग ब्लॉक, लो टू हाई। ये जो ऑर्डर है ना वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है, लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। पर अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इसके लिए मैं इसका नाम बता नहीं रहा था, पर तू पूछी तो तेरे लिए, स्पेशली तेरे लिए, क्या बोलते हैं इसको, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ मतलब बिल्डिंग ब्लॉक, लो टू हाई। चलो ठीक है, ये सब जाने दो, आ जाते हैं अपन मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 10 है। अभी कुछ भी फालतूगिरी नहीं करना, पहले देख लो, कुछ भी लिखना नहीं मेरे साथ में, यहाँ बहुत लफड़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर समझेगा नहीं तुमको, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझेगा। क्या क्या बच्चा है, हे हाय लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ये 10 तक लिखते पहले। हाँ चलो, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ डालने का, सबसे पहले किधर डालने का, हाँ 1s। और तुमको मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था s में मैक्सिमम कितना जाएगा 2, p में 6, t 10, f 14, उससे ज़्यादा डालने का नहीं। तो 1s1, क्योंकि s में एक ही डाल सकता हूं मैं। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है 1s, s में कितना डाल सकते हैं, चलो लिथियम 3, स्टार्ट विद 1s 2, ये मत बोला सर 1s3, बोला ना 1s3 आउट, कौन बोला 1s3, टू आउट।
एक 2 ही जाएगा ना, 3 थोड़ी जा सकता है। आफ्टर 1s, 1s के बाद ऑर्बिटल कौन सा है आपका? 2s, तो 3 है ना, s में 2 डाल दिया, कितना बचा? 1। चलो बेरिलियम का बोलो, बेरिलियम 4, 1s2, 2s2, ठीक है। 5 बोलो क्या आएगा? 2s3 ना, 2s3, ये वाली बच्ची के हिसाब से 2s3 ना, तुम दोनों के हिसाब से 2s3 नहीं करने का। हाँ भी बोल रही है, 2s3 नहीं, 2s2, 2 और 2 4, मेरा 5 है। अगला कौन सा ऑर्बिटल है? 2p, कितना आएगा? 1, 2, 2 4 और एक 5, चलो 6, क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p 2, ठीक है। चलो फ्लोरीन 9, बोलो क्या आएगा? पहला 1s2, 2p 2, 2 4, मेरे को 9 चाहिए ना, 4 हो गया, कितना बचा? 5। चलो नाइट्रोजन बताओ क्या आएगा? नाइट्रोजन 7, 3, नियॉन 2p6, समझा? चलो पहले इधर से लिखो, 1 to 10 तक लिखो। इन केस अगर आपको नहीं समझ रहा है, अपने बाजू वाले दोस्त को पूछो प्लीज, अपने बाजू वाले से बात करने का मेरे लेक्चर में, जब मेरा पढ़ा के हो जाए, क्योंकि दोस्त की गोबर बातें ज्यादा समझ में आती है। टीचर इतना अच्छा पढ़ा रहे नहीं समझेगा, दोस्त फालतू बोलेगा ना, ऐसा डायरेक्ट घुसेगा, हाँ रे तू ही मेरा दोस्त है, बाजू वाले से बात कर, बाजू वाला समझाएगा तेरे को, मेरा नहीं समझता है ना।